से CA Akash Saxena. This is my first YouTube video, basically for CA finalist. So before starting my video, I would like to tell you all that in this video I won't be talking only in Hindi or only in English. So I'll be using the language English, right? This particular video is for CA people, but it doesn't mean that my channel will promote or my channel will only make videos for CA finals or CA people, because मैं एक फिटनेस फ्रीक पर्सन हूँ. सो इन अपकमिंग वीडियोस मैं आपको फिटनेस के बारे में बताऊँगा. सेकेंडली, आई डू मोटिवेट पीपल, सो मोटिवेशन के बारे में बताया जाएगा आगे आने वाली वीडियोस में. आई एम एनिमल लवर एज वेल. तो बिकॉज मैं एक भोपाल में ही मैं एक NGO रन कर रहा हूँ. बेसिकली आई एम फ्रॉम भोपाल, सो मैं एक NGO रन कर रहा हूँ ऑन एनिमल वेलफेयर. तो उस बारे में भी एंड सेवरल टॉपिक्स आर देयर, सोशल टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. उन सब के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा. दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर CA पीपल एंड स्पेशली फॉर CA फाइनलिस्ट. तो आप लोग के पास सिर्फ 68 डेज़ है. इन 68 डेज़ को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ मैं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग गाइज, डोंट पैनिक. सबसे बड़ी गलती जो करता है CA बच्चा, चाहे उसका वो फर्स्ट अटैम्प्ट हो चाहे वो मल्टीपल अटैम्प्ट हो, वो पैनिक कर जाता है. पैनिक नहीं करना है. सबसे पहले टाइम वेस्ट होगा, कुछ डेज ऐसे भी आएंगे जिसमें आप नहीं कर पा रहे होगे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो या आप पैनिक हो जाओ, पेपर बिगाड़ के आ जाओ. अब 68 डेज़ हैं. आई एम कटिंग 4 डेज़ हो गया, वो फर्स्ट पेपर के लिए रख दीजिए. 64 डेज़ की बात करी जाते हैं. तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो 64 डेज़ को, मैं आपको उसमें बताता हूँ. सी, इफ़ यू टॉक अबाउट 8 सब्जेक्ट, तो 64 डेज़ हैं. 64 डिवाइड बाई 8 इज़ 8 डेज पर सब्जेक्ट. ठीक है, आपके पास 8 डेज़ है मैक्स टू मैक्स. अब हमको इन 8 डेज़ में एक सब्जेक्ट तो कम से कम करना ही है. तो अगर मैं बात करूँ, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो या फिर 3 उठा रहे हो, ज़्यादा सब्जेक्ट प्लीज़ मत उठाओ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. हो सकता है आप में इतना हो या आप उठा सकते हो तो उठा लीजिए, दैट्स योर चॉइस, पर्सनल चॉइस. बट ज़्यादा सब्जेक्ट से आप फिर मैसअप हो जाओगे और सब कुछ भूलने लगोगे. कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और क्योंकि मेरा कोर्स ख़त्म नहीं होगा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो अगर मैं बात करूँ 2 सब्जेक्ट उठाएगा, तो मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ पहले 4 डेज़ में. ठीक है, अगर 8 डेज़ हैं एक सब्जेक्ट के लिए, मैंने उन 8 डेज़ में से 4 डेज़ को डिवाइड कर लिया. 4 डेज़ को अभी हटा दिया, 4 डेज़ लिया. 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल हो गए 8 डेज़. तो आप 2 सब्जेक्ट 8 डेज़ में करना है. कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ. 7 डेज़ आप सिर्फ रिवीजन पे लगाओगे. काय पे लगाओगे? रिवीजन पे लगाओगे. उसके बाद जो 8th डे होगा उस दिन आपको फुल फ्लैज टेस्ट देना है. फुल फ्लैज टेस्ट. ठीक है, देयर आर सेवरल साइट्स जो टेस्ट कराती हैं, और आप उस पर जाएंगे तो आप टेस्ट दे पाएंगे. आप टेस्ट दीजिएगा, स्कैन करिएगा और दे दीजिएगा, वो आपको चेक होके आएगा. ठीक है, चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है टेस्ट की, ये बात आप जान लीजिए. अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आपका 60% चांस है आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं. चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है. टेस्ट देना भी ज़रूरी है, उतना चेकिंग होना भी ज़रूरी है. ठीक है, ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपके 8 सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट 32 डेज़ ओवर हो जाते हैं. अब बचते हैं आपके पास नेक्स्ट 32 डेज़, क्योंकि मैं 64 डेज़ पे आ गया था, इसलिए 32 डेज़ बचते हैं आपके पास. तो आपको वो 32 डेज़ कैसे मैनेज करना है. अब मैं उन जो 4 डेज़ मेरे पास जो बच रहे थे, राइट, पर सब्जेक्ट 4 डेज़ बच रहे थे, उसमें से मैं 3 डेज़ ले रहा हूँ. अभी 1 डे को अभी छोड़ दिया है. ठीक है, 3 डेज़ ले रहा हूँ. 3 डेज़ को आपको कैसे मैनेज करना है. अब पहले जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही टेस्ट देना है. 1.5 दिन पढ़ना है आपको. ठीक है,
1.5 दिन बाद आपको फिर से फुल फ्लैश टेस्ट देना है, उसकी चेकिंग के लिए अपलोड करना है जहाँ भी आप जैसा भी टेस्ट दे रहे हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की RTP करनी है, क्वेश्चन पेपर्स करने हैं लास्ट 4 अटेम्प्ट के, मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। ये सब चीज़ें करनी, इसका मतलब ये नहीं है कि सब में आपको 3-3 घंटे बैठ के लिखना है, क्योंकि आपने 2 बार टेस्ट दे दिया है, दिस इज मोर देन इनफ। अब आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपको शायद एकदम से सामने आ जाते तो नहीं बनते, ये देखना है। तो ये 3 डेज आप इस तरीके से मैनेज करेंगे। अब बचते हैं आपके पास 1 डे 1 सब्जेक्ट, 8 डेज। अब आपको इसमें प्लीज़ कुछ भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, और 1 दिन में आप कैसे रिवाइज करते हो, क्योंकि आपने इतनी बार कर लिया, आपने टेस्ट दे लिए, तो आराम से आपका 1 दिन में पूरा सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है। देयर आर रिविजनरी वीडियोज़, मैं ये नहीं बोलता सिर्फ रिविजनरी वीडियोज़ से आप पास हो सकते हो, बिकॉज ये गलत फहमी है। वीडियोज़ से आप, ठीक है आपको नॉलेज हो सकती है, लेकिन आपको पता है इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी आ गया है, ठीक है, तो आपको डीप में पूछ सकते हैं। तो डीप स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है CA फाइनल्स के लिए। प्लीज़ डोंट बी फोकसिंग ओनली ऑन रिविजनरी वीडियोस, वो सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में ही करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा लगता है आपको वहाँ पर छोड़ देना है पेपर, और आपको अपलोड करना है। Why I'm focusing basically on test and results? The reason is कि आप जब CA फाइनल का पेपर देने बैठेंगे ना, तो आप पैनिक नहीं करेंगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, हम पैनिक कर जाते हैं जब, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है पेपर को। लेकिन अगर मैं 2 बार टेस्ट दे चुका होऊंगा, और मैं सेवरल RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स और ये सब प्रैक्टिस कर चुका होऊंगा, तो शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़े कि वहाँ पर मेरे को पैनिक हो। तो मैं पैनिक हटाने के लिए आपको बता रहा था कि वो पैनिक बहुत ही ज़्यादा आपको टफ चैलेंज दे सकता है, वो पैनिक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। रिजल्ट्स की बात आती है, टेस्ट और रिजल्ट। बच्चे टेस्ट तो दे देते हैं और खुद ही चेक कर लेते हैं। आपको पता है आप खुद ही चेक में हमेशा ज़्यादा मार्क्स दे देते हो, और आपको नहीं पता होता कि कौन कैसा चेक करता है वहाँ पर। और फिर आप जब पेपर दे के आते हैं तो बच्चे बोलते हैं हम फेल हो गए, यार हमने तो टेस्ट भी दिया था, हमने तो ये भी किया था, वो भी किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेस्ट देके खुद ही चेक करना है। दिस शुड बी अ प्रॉपर फैकल्टी हुज चेकिंग इट, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वो चेक करके आपको आएगा। देयर आर, आई एम टेलिंग यू अगेन, सेवरल टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन ऑनलाइन। आप कुछ भी जाके उस पर अपडेट, आप प्लीज़ अपडेट रहिए, और आप अपने आप को उसमें रजिस्टर कराइए और टेस्ट देने का कोशिश करिए। आई नो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो सकता, ये सबके साथ होता है। अब बहुत हो गया यार, छोड़ो, ये सबके साथ होता है। प्लीज़ डोंट गिव अप। और हाँ, टाइम भी वेस्ट होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ काम आ जाता है या कुछ हो जाता है, ये सब चीज़ें होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्विट कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, कुछ बच्चों को 8 से 10 या 12 अटैम्प्ट भी लग जाते हैं। इट डजेंट मीन कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास ज़रूर कैपेबिलिटी है, और आप इतने कैपेबल इनफ हैं कि आप इस चीज़ को मैनेज कर पाएँ। जिस पैटर्न को मैंने बताया है वो पर्सनली मैंने फॉलो किया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी वो ऑब्वियसली वो आपकी मर्ज़ी, आपको कैसे पढ़ना है, ये प्रूवन है, इसलिए मैंने आपको बताया। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू do follow these steps which I was talking about, and do give test and get them checked. Yeah, before ending my video, I would like to tell you all that I'll be making some of the videos on academic videos, what to do after 12th. So if your friends, your brother or sisters, whoever have just given their 12th exam, they may watch this video, upcoming video. Thank you so much for watching it. If you liked it, do like it. If you not, do let me know by your comments. What are the problems? What are the improvements which I can be, which I should focus on?
and I'll try my best to give you all people the best which I can give. So till then, thank you so much, and if possible subscribe this channel